हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेज में पूछा, तो उन लोगों को मैंने डिस्कस किया इसका सॉल्यूशन। तो हमें जब समय मिला तो लगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक भी पहुंचना चाहिए। जो बच्चे JEE एडवांस्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, -π/2 टू π/2 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स, क्या दिया है? टी कॉस एक्स एफ टी डी टी। तो मैक्स वैल्यू ऑफ क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एफ एक्स का क्या निकालना, हम लोगों को मैक्स वैल्यू बताना है। ऑप्शन दिया है। एक छोटी बात हमें बताइए तो, कि जैसे मैंने ऐसे दिया है कुछ, यहां पर मैंने dt दे दिया, ठीक है, यहां पर t दे दिया है और यहां कुछ लिमिट दिया है, ठीक है, मान लीजिए 0 से 5 कुछ दे दिए हैं और यहां पर मैंने दे दिया sin x। तो सारे लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर जानते होंगे क्या बच्चों, कि ये लिमिट जो दिया है x का है कि t का है। ये जो t है वो t 0 से 5 में है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये बाहर आ जाएगा। अभी कुछ देर के लिए ऐसे माइंड में समझिए कि कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो ये sin x क्या होगा प्यारे बच्चों? बाहर आ जाएगा। और t dt और जो भी दिया है, क्योंकि यहां पर क्या है जी, dt है। बेसिक बातें समझ में आ रहा है? जैसे आप dx पढ़ते थे, इतनी बेसिक समझ गए तो इस क्वेश्चन को धीरे धीरे आप समझने लगे। प्यारे बच्चों, ये मैंने एक बेसिक बात बताया, ध्यान से देखिए आप लोग। एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस कितना जी, ये कितना हो जाएगा? ये टी के रेस्पेक्ट में है तो साइन एक्स को बाहर कर सकते हैं, एनी डाउट? चलिए, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? साइन एक्स हो गया -π/2 टू π/2 कितना जी, एफ टी डी टी। किसी को डाउट नहीं है? अब आइए, ये कितना जी, cos x को बाहर कर दीजिए, तो ये कितना होगा? t इंटू एफ टी। तो ये हो गया t इंटू एफ टी डी टी। और क्या हो गया प्यारे बच्चों? -π/2 टू π/2। इसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से आप लोग देखिए तो, ये sin x क्या है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिला प्यारे बच्चों? 1 प्लस कितना जी, -π/2 टू π/2 एफ टी डी टी। एनी डाउट? ठीक है, ये कितना हुआ प्यारे बच्चों? cos x -π/2 टू π/2 टी एफ टी डी टी। ध्यान से यदि आप देखते हैं तो कोई भी, ये तो खुद कांस्टेंट है, और यदि डिफिनिट इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है -90 से 90, कोई कांस्टेंट दिया है, फिक्स दिया है, तो ये मालूम है कि ये रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा जी, कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। एनी डाउट? तो इसको मान लिया कैपिटल है। अरे भाई, लिमिट जब पुट कीजिएगा अपर माइनस लोअर, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड कीजिएगा तो कैपिटल ए मिलेगा। ये वाला कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? कैपिटल बी मिलेगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म का हुआ? ए साइन एक्स और प्लस कितना जी, बी कॉस एक्स। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, जिसका प्रोसेस पहुंचना है। अब कैपिटल ए भी दिया है, तो आप बेसिक क्या जानते हैं कि इस टाइप का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो क्या जानते हैं आप लोग? 11th का बेसिक ट्रिगो पढ़े होंगे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मालूम है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। लेकिन अब कैपिटल ए बी कैसे निकलेगा, इसी पर बस वर्क करना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, कैपिटल ए क्या है प्यारे बच्चों, ये टर्म है, ध्यान से देखिए। कैपिटल ए मेरा है 1 प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ टी डी टी। कैपिटल बी क्या है प्यारे बच्चों, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टी एफ टी डी टी। अब कैपिटल ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बच्चा क्लास की बातें हैं। कैसे भाई, देखो तो यहां पर F1 यदि तुमको निकालना होगा तो जहां जहां x है वहां 1 रख दोगे, F2 निकालना होगा जहां जहां x है वहां 2 रख दोगे। तो यदि आपको ft निकालना है तो ft कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां t पुट कर दो। तो ये मेरा क्या फाइंड हो गया जी, ft निकल गया, वहां रख दो। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ft की वैल्यू कितना है जी, कैपिटल A साइन टी प्लस B कॉस टी डी टी। एक आपको ऐसे तो इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बचाने के लिए आपके पास एक वर्किंग मॉडल है, जब पढ़े होंगे बोर्ड लेवल का, कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है और ये ऑड फंक्शन है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना जी, 0। ऑड फंक्शन क्या होता है भाई, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, और यहां पर ये निगेटिव साइन के साथ आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, ऑड फंक्शन। और यही चीज क्या होगा जी, ये प्लस के साथ हो गया तो क्या होता है, इवन फंक्शन। तो इसके बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग ऑड पर चर्चा करते हैं, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग 0 बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये साइन ऑड फंक्शन है, ये कैपिटल ए तो बाहर हो जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है और माइनस ए से है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, 0। तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा। अरे भाई ये तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, ये तो इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। एनी डाउट, और नहीं तो भाई साइन का इंटीग्रेशन लिख लेना और अपर माइनस लोअर कर लीजिएगा, 0 ही आएगा, लेकिन समय लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, कैपिटल बी और कितना, कॉस टी डी टी। चलिए सारे लोग बोलिए, ये तो कैपिटल ए है, 1 है, बी है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना जी, सबको मालूम है, साइन टी। अब अपर माइनस लोअर करोगे तो साइन 91 हो गया, और ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना जी, 2। तो एक इक्वेशन मेरा मिल गया, a इक्वल टू 1 प्लस 2b। क्लियर है, तो एक इक्वेशन मेरा मिल चुका है, किससे भाई, इससे। एक इससे मिल जाएगा, कैपिटल ए बी सोल्व कर लीजिए, यहां पुट कर दीजिए। तो कितना मिल गया प्यारे बच्चों, कैपिटल ए इक्वल टू 1 प्लस 2b। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं किससे भाई, तो इससे हम लोग आते हैं इस रिजल्ट से। ये कहां है, ये एक इक्वेशन इससे मिल जाएगा, एक इससे हम लोग निकाल चुके हैं। कहां से आया था भाई, तो ये साइन एक्स के आगे वाला कैपिटल ए था, ये बी था, इसको मैंने सोल्व किया तो एक इक्वेशन मिला। एनी डाउट,
तो आइए हम लोग सेकेंड पार्ट को सोल्व करके इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं खुद से भी प्रयास करके रिजल्ट तक पहुंचने का कोशिश किए भी होंगे और कुछ का शायद सही भी होगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई कैपिटल बी, -π/2 टू π/2 टी। एफ टी कितना है प्यारे बच्चों, बोलिए सारे लोग। ए साइन टी प्लस बी कॉस टी डी टी। चलिए अलग अलग कर लीजिए। कैपिटल ए तो बाहर हो गया, -π/2 टू π/2 टी साइन टी डी टी। कैपिटल बी बाहर हो गया, -π/2 टू π/2 टी कॉस टी डी टी। एक चीज ध्यान दीजिए, जो ऑड फंक्शन होगा डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो ये ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला? तो भाई कैसे पता चला, जैसे कोई फंक्शन दिया है यहां पर निगेटिव पुट कीजिए तो क्या होगा जी, टी के जगह माइनस टी पुट कीजिए तो ये तो माइनस में आ जाएगा। और कॉस का माइनस क्या होता है जी, ये वाला क्या होगा, प्लस में ही रह जाएगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर निगेटिव मिला, तो इसका मतलब ऑड फंक्शन हुआ, तो इसका रिजल्ट कितना मिल गया जी, 0। किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑड फंक्शन का क्या हुआ जी, ये रिजल्ट 0 हो गया। ऐसे आप समय बर्बाद करना होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर सोल्व करके अपर माइनस लोअर कर सकते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। चलिए, और ये रिजल्ट क्या है जी, कैपिटल बी है। तो ध्यान दीजिए, तो आप लोग कैपिटल बी इक्वल टू ए, और इसको करिए आइलेट। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एलजेब्रा है तो ये यू हो गया, ट्रिगो है तो ये क्या हो गया जी, वी हो गया। तो आइए यू को बाहर निकाल दिए, वी का इंटीग्रेशन साइन का कितना प्यारे बच्चों, यू का डिफरेंशिएशन तो टी का 1 हो गया, साइन का कितना जी, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर कॉस का करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इसको हटा दे रहे हैं, और ये कितना है प्यारे बच्चों, -π/2 टू π/2। चलिए कैपिटल बी इक्वल टू, ये ए है। चलिए अपर cos 90 0 तो sin 90 कितना 1, माइनस लोअर, ये -90 भी है तो 0, और ये कितना जी -1, और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अपर माइनस लोअर। तो कितना सिंपल इक्वेशन आया, b इक्वल टू 2a। दो खूबसूरत इक्वेशन जो है इससे आप सोल्व कीजिए। b इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 कितना आया था, सारे बच्चों बोलिए। ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन 1 कितना था जी, a इक्वल टू 1 प्लस 2b। a इक्वल टू कितना था प्यारे बच्चों, 1 प्लस 2b। तो a इक्वल टू 1 प्लस 2b, और ये कितना आया है, b इक्वल टू 2a। तो b का वैल्यू 2a पुट कर सकते हैं। तो चलिए, जब 2a पुट करेंगे तो 2 इंटू 2a, तो कितना हो गया जी, इधर आया तो -3a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -2/3। तो a और b निकल गया, तो आपका क्या था जी, fx का रेंज निकालना था, मतलब मैक्सिमम का बात कर रहा था।
तो ए भी मालूम है तो डायरेक्ट क्या होगा, सारे लोग बोलिए, एफ एक्स मैक्स कितना होगा, सारे लोग बोलिए, √a² प्लस b²। अरे भाई a sin x प्लस b cos x का यही होता है, तो कितना हो गया जी, -1/3 बोलिए, तो कितना हो गया 1/9, और ये कितना जी 4/9, तो कितना हो गया जी 1 और +4 कितना होगा, ऐड कीजिएगा तो 5/9, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों √5/3। और चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन पक्का होगा, कौन सा ऑप्शन था, समझ में आया होगा ये बेसिक बातें। देखिए तो यहां पर ऑप्शन था ये, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप तक देने का प्रयास किया जाए, कि मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा और समय मिला तो लगा कि आप तक इसका रिजल्ट पहुंचना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व कर चुके होंगे। बस ये समझना जरूरी है कि कभी भी एडवांस के क्वेश्चन जो आते हैं तो बहुत सारे थ्योरेटिकल और प्रॉपर्टीज का क्या होता है कि उसकी नीड होती है, उसकी जरूरत होती है, और क्वेश्चन को कुछ सेकंड के बाद ध्यान से देखने के बाद ही उसको सोल्व करने का प्रयास करें। आई होप दैट ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप क्या करें कि कॉपी पेन लेकर एक बार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।